सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से हम उस परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा को प्राप्त कर सकते हैं और यह हमें किस प्रकार से पता लगेगा कि इस समय हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है कि नहीं। इन सब बातों को आप की इस कथा में ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस सनातन मंगल महोत्सव के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। कल हम सब ने माधव की मधुर बाल लीलाओं का श्रवण किया। गोविंद ने अपनी विविध बाल लीलाओं के माध्यम से असुरों का संहार किया और सुरों का भी मान मर्दन किया। देवराज इंद्र ब्रजवासियों से अपने को पुजवाते हैं और भगवान ब्रजवासियों को अत्यधिक स्नेह प्रेम देते हैं। तो भगवान बोले, मन में सोचे कि हमारे परम प्रिय ब्रजवासियों से इंद्र अपने आप को पुजवाता है, तो भगवान ने उनकी पूजा ही बंद करवा दी और गिरिराज के रूप में स्वयं प्रकट होकर के ब्रजवासियों से अपने को ही पुजवा लिया। जैसे ही ये पता इंद्र को चला कि श्री कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी, तो भगवान को ही भला बुरा बोलने लगा। बाचालम बाल संस्तव्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। इन गमार ग्वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझे देवराज इंद्र का अनादर कर दिया, मेरी पूजा बंद कर दी। इसका परिणाम ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। और गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, जो प्रलय करने के लिए मेघ बरसाए जाते हैं, उन जिनकी मूसलाधार मोटी मोटी जलधारा होती है, उनका नाम है सांवर्तक मेघ। उन सांवर्तक मेघों से कहा कि जाओ ब्रज पर इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए, प्रलय मच जाए। इंद्र का आदेश पाते ही उमड़ घुमड़ के काले काले बादल ब्रज पर छाए। जो मूसलाधार पानी बरसाए, ब्रजवासी सब घबराए, भागे भागे गोविंद की शरण में आए। पुकार उठे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रासुमर्हसि देवान कुपितान् भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ, देवान नः कुपितात्, ये देवता हम पर कुपित हो गए हैं। हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, कोई मत घबराओ, जा देवता की हमने पूजा करी है, वो हमारी रक्षा करेगा। चलो मिलके गोवर्धन की तलहटी। सब ब्रजवासियों को लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी में आए और ब्रजवासियों से बोले, घबराओ मत, देवता से मेरी बात है गई। कन्हैया का बात भैया हमें बताया भाई। कन्हैया बोले, मेरे देवता ने मोती यूं कह दी कि जाना पानी बरस है तो मिलजुल के मुख उठाए लो और मेरी छत्र छाया के नीचे आ जाओ। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, ये 7 कोस को लंबो चौड़ो देवता हम पे उठ जाएगा। भगवान बोले, जब देवता ने कह दी है तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है कन्हैया, हम तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक में बालकः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे छोटे छोटे बच्चे खेली खेल में कुकुरमुत्ता, वो छत्ता जैसा पैदा होता है बरसात में, उसे उखाड़ करके खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने खेली खेल में 7 कोस के गिरवर को उठाकर एक हाथ पर धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरधारी भगवान की। अब श्रीमद् भागवत के मूल में तो सुखदेव जी कह रहे हैं, एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार,
एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया। पर प्रायः चित्रों में आप देखेंगे और आचार्यों की वाणी में भी मिलता है कि भगवान ने एक अंगुरिया पे गोवर्धन उठा लिया, और वो भी अंगुली कौन सी? सबसे छोटी, कनिष्ठ अंगुली पर उठा लिया। हमारे ब्रजवासी तो 2 कदम और आगे बढ़ गए, बोले ना हाथ पे उठायो ना अंगुरिया पे, तो काय पे उठायो? बोले कन्हैया ने अपने नाखून की नोक पे ही उठाई लियो। ब्रजवासी कहते हैं अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नद लाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो प्यारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी मैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मुड़क न जाए बाकी मैया। कान्हा की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी मैया। कान्हा की नरम कन्हैया, कहीं मुड़क न जाए बाकी मैया। वो कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। वो कैसे झेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब गोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब गोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब गोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। हे बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। ओ बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। आनंद लाला मेरो प्यारो। लाला मेरो प्यारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। बोल नंद के लाला की जय। गिरधारी भगवान की जय। अब भगवान ने हाथ पे उठाया कि अंगुली पे उठाया कि नाखून पे उठाया, इन सब बातों का सार सिर्फ इतना है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में किंचित भी कोई श्रम नहीं हुआ, कोई कठिनाई नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं छत्राकमेव बालकः, जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ के खेलते हैं, ऐसी खेल खेल में भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलहटी में सुरक्षित। ब्रजवासी भी अपने लाठी कंधा लगा के खड़े है गए, अरे कन्हैया भैया गजब है गो, सच में हमने गोवर्धन उठाई लियो, हमें खबर ना आती, हमें आजकल इतनी शक्ति आई गई है। भगवान बोले शक्ति आएगी कैसे ना है, घर घर जाके मैंने सबन को माखन जो खवायो है, माखन खाएंगे तो ताकत ना आएगी, वो चाउमीन खावे वाले थोड़ी है। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले लाला तूने माखन खवायो तो हमने आज माखन की शक्ति दिखाई दी, देख ले उठा लियो। सबको लगा कि हमने मिलजुल के उठा लिया। 7 दिन बीत गए महाराज। कार्तिक शुक्ल तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ था और अक्षय नवमी आ गई। 7 दिवस पर्यंत
ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया 7 जना है गए, पानी तो बंद ही ना हो गए, ऐसे कब तक उठा के रखेंगे। और एक बात बता लाला, हम तो कबहू या कंधाकू लगाएं, थक जाएं तो या कंधाकू लगा लें, कभी लाठी डंडा लगा लें, कभी हाथ पैर तनिक सीधे भी कर ले, परंतु को देख रहे हैं 7 जना से एक अंगुरिया लगाएं खड़ो है, तेने एक बार अदला बदली कछु ना करी भाई। देख लाला तू भी परेशान ज़्यादा मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना संभाल पाओगे या को। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे तेरे हाथ पे ही सब धरो है का। भगवान बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो। और नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट, अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले भाई कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट बोल गए, क्या नेक और नीचे कर देते तो अपने तो कंधे ही चटा चट बोल जाते। क्या सच में या कन्हैया ने अकेले नहीं उठा रखा है का। एक काम करो, डंडा तो अपने टूटे गए, कंधा भी हटा के देख लो एक बार। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन देखा तो सबकी आंखें फटी रह गई। बोले गिरधारी भगवान की। आप उसमें बोले राम राम, हम सब माटी की मतुगरा फालतू में ही लगे हुए, देखो तो यानी अकेले नहीं उठा रखो है पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले बाबा सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही छोरा है का। नंद बाबा बोले दारी की हो मेरो ना है तो कौन को है, कैसी बात करो। ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मान, हमारे कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े सूरवीर देखे, और तेरे कन्हैया जैसो न देखो न सुनो। 7 वर्ष को कन्हैया, 7 कोस को गोवर्धन, और 7 जना और 7 रात बीत गए। आज कैसे उठा लियो या नेक से छोरा ने गोवर्धन। ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज हमें आज शंका है रही है कि ये तेरो छोरा ना, ये साक्षात कोई देवी देवता या साक्षात भगवान है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें मत करो, मेरो कन्हैया कोई देवी देवता ना है, मेरो लाला है, ये केवल मेरे भजन को चमत्कार है। 1000 माला गले में लटका के भगवान को भजन करूं और एक ही प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े नारायण ने कछु विशेष कृपा कर दी मेरे छोरा पे। ऐसे नंद बाबा सबको समझा भी लगे। किंतु इंद्र ने जब 7 दिन में आकर के देखा कि क्या हुआ ब्रज का परिणाम, तो ब्रज में देखा धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं किधर गया। अरे इतना भयंकर मूसलाधार जल वृष्टि कहाँ गई, ब्रज में तो सूखा पड़ा है। जो नीचे आके देखा ध्यान से तो भगवान गिरधारी बने गोवर्धन उठाए दिखाई पड़े। ओहो, जो भगवान की ये महिमा को इंद्र ने देखा, तुरंत बादलों से कहा भाग जाओ। सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश एकदम साफ। भगवान बोले ब्रजवासियों निकलो सब बाहर, देखो पानी बिल्कुल बंद है गयो। तो ब्रजवासी सब बाहर भये, और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जहां से उठाया था उसी स्थान पर भगवान ने ज्यों का त्यों पुनः गोवर्धन स्थापित कर दिया। जब चलने लगे तो ब्रजवासी कन्हैया के चरणों में दंडोत प्रणाम करने लगे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो ब्रजवासियों। सब ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह समझ गए तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कहीं सच में ये ब्रजवासी मोकू भगवान मान बैठे तो हमारी घर में ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण। फिर हमारा जो खेलना कूदना भागना दौड़ना नाचना सब बंद हो जाएगा, भगवान बन के बैठे रह जाएंगे। ऐसे भगवान बनने से क्या फायदा। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे मुझको भगवान बनाई दियो, मैं कैसो भगवान। ब्रजवासी बोले भगवान ना है तो कौन है भाई। 7 कोस को गोवर्धन 7 दिना तक 7 वर्ष की उम्र में तूने उठाए लियो, ये काम भगवान के अलावा कोई कर ही ना सके।
भगवान मुस्कुराए और बोले, ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, तुम्हें खबर ना है। ये देवता है ना, ये मेरो देवता है गोवर्धन, यानी मोकू मंत्र दे राखो है। वाह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मैंने कहीं मंत्र पढ़ दियो तो मंत्र पढ़ते जो भी मोकू वास में देखेगो, बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए करे। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वो मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मोकू देखने लगे, तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले, ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई। चौरे नंद के छोरा, कल तक माखन मिश्री चुरायो कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गयो। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। भोले भाले ब्रजवासी मान गए, कन्हैया तूने खूब बताई दी भैया, नहीं तो हम तो सच में तू भगवान ही समझ बैठते। सारी भगवत्ता भगवान अपने तुरंत छुपा भी लेते हैं, दिखा भी देते हैं। अक्षय नवमी तक भगवान ने गोवर्धन उठाया और दूसरे दिन 10वीं तिथि में एकांत में आकर अवसर पाकर इंद्र ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और दिव्य काम धेनु गाय के दुग्ध से भगवान का दुग्धाभिषेक किया और 10वीं के दिन 10 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भस्करजस्तमस्कं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भस्करजस्तमस्कं। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। सुरत्यय काल उपात दंडः। सुरत्यय काल उपात दंडः। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे। मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। 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 बहुत प्यारी स्तुति इंद्र ने गाई कि प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। मायाकृत जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्रभु आप सारे जगत के मालिक हैं, जगदीश्वर हैं, स्वामी हैं। और हम जैसे छोटे मोटे देवता आपकी कृपा से जब पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को ही जगदीश्वर मानने बैठते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए ही आपने अवतार लिया है सरकार। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। देखो अपराध किसी से भी हो सकता है, बड़े बड़े लोगों से भूल हो जाती है। भूल होना आश्चर्य नहीं है, बड़ों बड़ों से होती है। पर अपने भूल को, अपनी कमी को, अपने दोष को स्वीकार करके क्षमा मांग लेना। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग ले तो वो दया का पात्र हो जाता है, क्षमा का पात्र बन जाता है। इंद्र से गलती हुई पर उसने स्वीकार करी तो ठाकुर जी भी खुश हो गए, आशीर्वाद भी दे दिया। गम्यताम शक्रभद्रम क्रियता मेनु शासनम। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो। अहंकार को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। एक बात याद रखना इंद्र,
जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका अभिमान अवश्य तोड़ता हूं, क्योंकि व्यक्ति श्री के मद में आकर के मुझे और मेरी महिमा को बिल्कुल भूल जाता है। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम्यनुग्रहम्, यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसी के साथ ऐसा करता हूं। वो स्त्री के मद में या पद के अभिमान में भरा रहता है, मुझे भूल जाता है, तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्य, उसकी पद संपत्ति मैं उससे छीन लेता हूं। तो जो गर्मी उसकी होती है वो अपने आप शांत हो जाती है। श्रीमद् भागवत में ये बात 3 स्थान पर भगवान ने कही है। अष्टम स्कंद में भी बलि प्रसंग में भगवान ने ये बात कही, आगे उत्तरार्ध में भी, दसम स्कंद उत्तरार्ध में भी भगवान ने प्रिय पांडवों से ये बात कही। अर्जुन ने पूछा आपकी कृपा का कैसे पता चले प्रभु कि हम पर कृपा हो रही है? भगवान बोले हम लक्षण बतलाए देते हैं। अच्छा, क्या लक्षण है आपकी कृपा का? तो भगवान लक्षण बतला रहे। अब जिसको कृपा चाहिए वो सावधान होकर के सुनिए। कृपा का लक्षण क्या है? बोले यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भगवान कहते हैं यस्य अहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं तो क्या करता हूं? हरिष्ये तद्धनम, उसके धन का हरण कर लेता हूं, सारी संपत्ति उसकी छीन लेता हूं। वाह प्रभु, ये कृपा है कि प्रकोप? ये कौन सी कृपा है? भगवान बोले एकदम नहीं छीनता। हरिष्ये तद्धनम शनैः, शनैः शनैः से धीरे धीरे, घाटे पर घाटा, घाटे पर घाटा, इतना होगा कि बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा, घाटा करने के बाद फिर क्या करते हो? बोले जब व्यक्ति, अर्जुन ने कहा ये कृपा है कि कोप है? ऐसा क्यों करते हैं आप? भगवान बोले इसलिए करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति में गर्मी धन की ही होती है। पैसे का नशा बड़ा जबरदस्त होता है महाराज। तो जब धन का नशा चढ़ता है तभी वो मुझे भूलता है, तो उसका नशा उतारने के लिए मैं उसका धन ही हरण कर लेता हूं। जब पैसा नहीं रहता तो नशा अपने आप उतर जाता है। अच्छा, उसे बर्बाद करके फिर क्या करते हो? बोले स्वजनो दुख दुखितम, प्रभु सगे संबंधियों की शरण में जाता है, अपने साथी मित्रों को ढूंढता है, भैया मेरी सहायता करो, आजकल बड़ा संकट पड़ रहा है, जहां देखो वहां घाटा है, बड़ा नुकसान है। तो जिसकी शरण में जाता है, जिसको वो अपना सगा समझता है, उसी से उसका अपमान करवाता हूं, उसी से उसकी बेइज्जती करवाता हूं। चारों तरफ से उसे जब प्रताड़ना मिलती है तब उसकी आंखें खुलती है कि अरे मैं तो अभिमान में भरा था कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने संगी साथी इष्ट मित्र हैं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। पर जब संकट पड़ा तो सबने हाथ खड़े कर दिए। स्वजनो दुख दुखितम, सगे संबंधियों से उसका तिरस्कार कराता हूं। जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है तब वो किसी संत की शरण में जाता है। महाराज सारी दुनिया देख ली, सबको अजमा लिया, बड़ी स्वार्थी है ये दुनिया, सुख के सब साथी दुख में न कोई। दिखाई पड़ गया, समझ में आ गया, अनुभव हो गया। जब संत की शरण में जाता है वो जीव हताश होकर के, तब संत उसे मेरी शरण में भेज देते हैं कि भैया संसार में केवल प्रभु ही हमारे हैं, बाकी तो सब स्वार्थी हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। संत के द्वारा जब वो मेरी शरण में आता है तब मैं उसे पूरी तरह अपनाता हूं। ये मेरा स्वभाव है, अपनी कृपा का पूर्ण रूपेण उसे पात्र बना लेता हूं, उसका भ्रम मिट जाता है। जब तक देखो, जैसे चावल से हम भात बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पहले धान होती है, धान पर मूसल का प्रहार पड़ता है, तब छिलका उतरता है, छिलका उतरता है और चावल निकलता है। परंतु प्रहार ऐसे पड़ना चाहिए कि चावल टूटे नहीं और छिलका उतर जाए, क्योंकि चावल का एक नाम है अक्षत।
क्षत हो गया तो उसका मूल्य गिर गया, अक्षत होना चाहिए। बिना चेक किया जाता है कि कितना सिद्ध हुआ। थोड़ा भी कठोरता की कणिका नजर आती है तो कहते हैं थोड़ा और खदकने दो, अभी थोड़ा कच्चा है अभी। और जब पूरी तरह भीतर तक मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है, तब कहते हैं अब भात सिद्ध हो गया। हाँ, पर भात ऐसा होना चाहिए कि चावल एक एक अलग रहे, पूरा हलवा न बन जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भगवान भक्त बनाते हैं। भक्त का निर्माण भात की तरह होता है। भक्त कैसे बनता है? मैं और मोर तोर ते माया, इस माया के छिलके में जीव पूरी तरह चिपका हुआ है। मैं और मेरा, मैं कौन? मैं ये शरीर, मेरा कौन? ये शरीर के रिश्ते नाते संबंध। और इस मैं और मेरे में संसार में इतना चिपका रहता है जीव कि छोड़ना नहीं चाहता इन सबको। अहम ममेति सदग्राह, इसी को अहमता ममता कहते हैं। और भगवान जब अपना बनाना चाहते हैं तो सबके ममता ताग बटोरी, सबसे उसकी ममता को हटाते हैं। कैसे हटेगा? बोले मूसल का प्रहार पड़ेगा तभी छिलका उतरेगा। तो भगवान भी संसार से उसकी इतनी पिटाई करवाते हैं, जहां जहां उसकी आसक्ति होती है उसी से भगवान अनादर उसका करवाते हैं, तब वो भक्त बनता है। जिसको तुम अपना समझोगे, जिस पर तुम विश्वास करोगे, वही तुम्हारे साथ धोखा देगा, आपको उल्टा सीधा अपमानित करेगा। तब आपको हृदय से वैराग्य होगा, तब संसार का असली स्वरूप तुम्हारी समझ में आएगा और वैराग्य अपने आप होने लगता है। क्योंकि अपनों से जब ठोकर लगती है तब असली वैराग्य होता है। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। सोने ने लोहे से कहा, मित्र जैसे तुम पिटते हो वैसे हम भी पिटते हैं, पर हम तुम्हारी तरह चिल्लाते नहीं हैं। लोहा पिटता है तो कितनी आवाज होती है, सोने की पिटाई का पता ही नहीं चलता। तो सोने ने पूछा कि तुम इतना क्यों चिल्लाते हो, पिटते तो हम भी हैं। लोहे ने कहा, मित्र आपने ठीक कहा कि हम दोनों ही पिटते हैं, पर हम दोनों की पिटाई में अंतर है। क्या? बोले तुम स्वर्ण हो, सोना हो, और लोहे के द्वारा पीटे जाते हो, और मुझे देख, मैं भी लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। मित्र तू परायों से पिटता है, हम अपनों से पिट रहे हैं। तूने अभी अपनों की चोट सही नहीं है। जब अपनों की चोट लगती है तो चीख ही निकलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जीव को भक्त बनाता हूं तो उसके जो अपने, जिनको वो अपना समझता है, उन्हीं से पिटवाता हूं, तब उसको वैराग्य होता है। और दुनिया मैं और मेरे का छिलका उतर जाता है। कोई मेरा नहीं, केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाकी तो सब पराये है। सबसे मन हट जाता है, तब असली वैराग्य होता है। पर वैराग्य बनने से ही काम नहीं चलेगा। वैरागी बनने के बाद भक्त कैसे बनेगा? पहले हांडी पर चढ़ना पड़ेगा, आग में खौलना पड़ेगा, तब भीतर से सिद्ध होगा। मतलब किसी सदगुरु की शरण में जाओगे, सदगुरु मंत्र दीक्षा देके भगवान का दास बनाएंगे, और जब भगवान के दास बन करके भगवत भजन करोगे तो भगवत प्रेम हृदय में जागृत होगा, मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होगी, और भगवान की विरहाग्नि में वह व्याकुल होने लगता है। जब भगवान के विरह की व्याकुलता जितनी प्रबल होगी, देखो आग जितनी तेज होगी उतनी जल्दी हांडी सिद्ध होगी। मंदाग्नि में समय ज्यादा लगता है। तो विरहाग्नि हृदय में प्रज्वलित हो, भगवान से मिलने की व्याकुलता हो, तड़प हो, तब ये भक्त सिद्ध होता है। और भगवान बीच बीच में ये भी देख लेते हैं कितना सिद्ध हुआ। थोड़ी भी कणिका कठोरता की है तो अभी कच्चा है, बच्चा है। जैसे नारद जी को भगवान ने एक झलक दिखाई और फिर बोले दुर्दर्शो हम कोयोगे नाम, बेटा तुम अभी कच्चा है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलूंगा, तब तक भजन करो। तड़फा तड़फा करके अंत में नारद जी को अगले जन्म में भगवान ने दर्शन दिया। उसी प्रकार भगवान अपनी विरह की आग में भक्त को खूब तड़फाते हैं, तब वो भीतर से सिद्ध होता है।
भगवत प्रेम में मीरा की तरह विरहाग्नि जितनी प्रबल होगी भक्त उतनी जल्दी सिद्ध होगा। जब तक अहंकार की कणिका भीतर है मैं, तब तक अभी कच्चा है। और मैं पना बिल्कुल मिट गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। अहमता पूरी मिट जाती है, मैं पना समाप्त हो जाता है। तब भगवान कहते अब पूरी तरह मेरा भक्त बन गया, मेरा दास हो गया। तब भगवान उस भात का भोग लगाते हैं। अहम अन्नः त्वम अन्नादः। जीव भगवान का भोग्य है, भगवान उसके भोक्ता है। तो भक्त ऐसे ही नहीं बन जाते। भगवान ही अपनी कृपा करुणा से संसार को छुड़वाते हैं और फिर उस अपने विरह में उसे तड़फाते हैं। तब वो विशुद्ध परिपक्व भक्त बनता है। किसी भी भक्त के चरित्र को देख लीजिए, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे ध्रुव जी हों, सबने अपनों से कष्ट उठाया है। प्रहलाद जी को पिताजी ने सताया, ध्रुव जी सौतेली मां से व्यथित हुए हैं। उस जन्म के नहीं, इस जन्म में भी, माने इस कलिकाल में भी जितने भक्त हैं, चाहे भक्तिमती मीरा हो, चाहे सूरदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, सबने अपनों की ठोकर खाई है। तब वो भक्त बने, सिद्ध हुए। तो भगवान यही बात इंद्र को समझा रहे हैं कि देवराज, मैं जिनको अपना समझता हूं उनको मैं उनका अभिमान तोड़ करके पूरी तरह शुद्ध करता हूं। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, प्रेम से अपनी सत्ता को संभालो। आशीर्वाद दे के इंद्र को विदा किया। आश्चर्य की बात, कल आपने सुना कि ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए और 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करके माफी मांगी, फिर भी भगवान बात नहीं की है ब्रह्मा जी से। और इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान उसे आशीर्वाद दे के विदा कर दिए। ऐसा क्यों? अपराध की दृष्टि से तो इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा लग रहा है। ब्रह्मा जी ने तो केवल ब्रजवासियों को चुरा लिया और भगवान की महिमा समझने के बाद लौटा दिया। पर इंद्र ने तो ओले बरसा करके महाप्रलय मचा के ब्रजवासियों को मार ही डाला होता। भगवान को गोवर्धन उठा के 7 दिन तक ब्रजवासियों की रक्षा करनी पड़ी। तो अपराध तो इंद्र का बड़ा है, तो इंद्र को माफ क्यों कर दिया? उसका कारण है। पहला कारण तो यह है, इंद्र का पद छोटा है और ब्रह्मा का पद बड़ा है। छोटे व्यक्ति का अपराध क्षम्य होता है, बड़े व्यक्ति का अपराध अक्षम्य होता है। क्योंकि जितने ऊंचे पद पर बैठ के व्यक्ति अपराध करेगा, उसके अपराध का दायरा भी उतना ही बड़ा और व्यापक होगा। एक सरपंच यदि भ्रष्ट हो जाए तो एक गांव का विकास रुक जाएगा, एक गांव विकसित नहीं हो पाएगा। पर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही भ्रष्ट हो गया तो पूरा जंगल राज्य हो जाता है, प्रदेश पूरा लड़खड़ा जाता है। और देश के प्रधानमंत्री ने कोई अनुचित निर्णय लिया तो उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र के ऊपर पड़ता है। इसलिए जितना ऊंचा पद, उसके अपराध का दायरा भी उतना ही बड़ा हो जाता है। तो ब्रह्मा जी का पद सृष्टि में सर्वोच्च पद है। एक जीव अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकता है। जीव की इससे ऊंची गति नहीं है। ब्रह्मा जी भी जीव कोटि में आ जाते हैं, परंतु सर्वोच्च पद पर बैठ के ब्रह्मा जी से भूल हुई, इसलिए भगवान ने कोई बात उनसे नहीं करी, उन्हें क्षमा ही नहीं किया। अब ब्रह्मा जी की तुलना में इंद्र का पद तो बहुत छोटा है। ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र बन करके राज्य करके चले जाते हैं। क्योंकि एक इंद्र की नियुक्ति एक मनवंतर के लिए होती है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो सोचिए इंद्र क्या है ब्रह्मा जी के सामने? कुछ भी नहीं। इसलिए इंद्र के अपराध को क्षमा किया, ब्रह्मा जी के अपराध को नहीं। दूसरा एक और कारण था, ब्रह्मा जी सीधे माफी मांगने चले आए
पर इंद्र कामधेनु गाय को आगे आगे करके लाया। देखो, कोई बड़ा अपराधी नाराज हो जाए तो उससे जब क्षमा मांगने जाओ तो ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके जाओ जिससे वो बहुत प्रेम करता हो। तो अपने प्रेमी से मिलकर के जब प्रसन्न चित्त हो गया हो, उसी समय तुम माफी मांग लो तो तुम्हें भी क्षमा कर देगा। और मूड खराब हो तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी। तो इंद्र ने सोचा भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बोले गौ माता से, इसलिए गाय को ही आगे कर करके लाया। और गौ माता का दर्शन करते ही गोविंद गदगद हो गए, प्रसन्न चित्त होकर के उस पर हाथ फेरने लगे। सो इंद्र ने भी तुरंत पैर पकड़ लिए तो ठाकुर जी भी खुश हो गए, चल तुझे भी माफ किया। बोलो राधे 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 राधे। तीसरा कारण एक और है। ब्रह्मा जी ने अपराध किया तो भगवान के ब्रजवासी और बछड़े 1 वर्ष तक भगवान से दूर रहे ब्रह्मलोक में। पर इंद्र ने अपराध किया तो किया, परंतु 7 दिन तक गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब एक साथ गोवर्धन की तलहटी में संगठित रहे, कोई किसी से अलग नहीं हुआ, 7 दिन एक साथ रहे। तो जो भक्तों का साथ दिलाए ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं कि तेरे अपराध ने मेरे भक्त मेरे 7 दिन तक साथ रहे। अरे जिन गोपियों को गोविंद के दर्शन में पलक भी झपक जाए तो ब्रह्मा जी को गाली देने लगती थी, इस मूर्ख ब्रह्मा ने, विधाता ने पलकें क्यों बना दी जो प्यारे के दर्शन में बार बार पर्दा डाल देती है। जड़ उदीक्षताम पक्षमकृदृशाम। तो उन गोपियों को 7 दिन तक अखंड गोविंद का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए और इंद्र को माफ कर दिया। अब इंद्र तो क्षमा मांगता हुआ चला गया। दूसरे दिन आ गई एकादशी। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद एकादशी बिल्कुल निराहार करते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी प्रभु को प्राप्त करने की कृपा यही है कि हम सात्विक मन होकर प्रभु का ध्यान, सुमिरन, भजन करें, प्रभु के व्रत अनुष्ठान का पालन करें। जिस प्रकार से एकादशी का पालन अनादिकाल से होते हुए चला आ रहा है, उसी प्रकार से आप लोग भी सात्विक मन होकर एकादशी व्रत का पारण करें और उसके साथ साथ प्रभु का 12 अक्षर मंत्र को अपने जिह्वा पर लगातार गुनगुनाते रहें। भक्तों, मंत्र का जाप करते रहें, जिससे आपके ऊपर प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सघन जो माध्यम है वह सरल हो जाएगा भक्तों, और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करते रहेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। अरे प्रभु के चरण पधारे, क्या सेवा करूं सरकार, अचानक कैसे आना हुआ? भगवान बोले श्रीमान जी हमारी पूजा कर रहे हैं आप, और हमारे पूज्य पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है। अरे भगवान, ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। वरुण ने तुरंत कान पकड़ के माफी मांगी, महाराज अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। अजानता मामकेन मूढ़े ना कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद भवान संतु मरहति। माफी मांगी, भगवान ने वरुण को क्षमा किया और वरुण ने आदर के साथ विदा किया। बाबा जैसे ही बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने घेर लिया। अरे बाबा कहाँ चले गए डुबकी मार के जमुना जी में? नंद बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। भैया हम तो अच्छे भले नहावे आए और जैसी डुबकी मारी सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें पकड़ के भीतर, और थोड़ी देर में ही मेरा कन्हैया पहुंच गए। मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में गिर गए। मेरे कन्हैया को बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और आगे बड़ी पूजा करी। मैं तो सोच सोच के बाबर रह गया, मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी विडंबना है रही है, छोरा की पूजा कर रहे। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई कि याकूब से का संबंध। अब ब्रजवासी पुनः कानाफूसी करने लगे, आपस में बोले भैया कोई कछु कहो, हम तो मान गए कन्हैया पक्को निश्चित रूप से भगवान है। तो घेर के ब्रजवासी कन्हैया थे, बोले लाला आज तो हमारी सौगंध है, तू हमें सांची सांची बता
सच में तू भगवान है कि ना है? कन्हैया बड़ी जोर से हंसे। भाई ब्रजवासियों, काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो? नेक नेक बात पे भगवान बना दो। आजकल भारत में वैसे ही आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं कोई भगवान भगवान ना है भाई। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल। देख कन्हैया, तू सच में भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमते तू झूठ मत बोल। भगवान बोले एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भयो तो तुम जान के क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम से बनो रहे भैया, हमें का लेनो देनो। हमारी तो बस इतनी इच्छा मन में जरूर है कि तू बैकुंठ वारो यदि भगवान हो तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काऊ दनाने का हमें दिखाई दे, घुमा दे भाई, और हमें तो उसे कछूना चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले ब्रजवासियों, हम भगवान हों चाहे ना हों, या झगड़े में मत पड़ो। तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही जना दिखा देंगे। अच्छा कन्हैया, हमें तो आज ही दिखाई दे। चलो आज ही दिखाई देंगे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए। श्रीधाम वृंदावन में जो श्री रंग जी का मंदिर है उसी के पास में ब्रह्म कुंड है। उस कुंड को दिखा के भगवान बोले ब्रजवासियों, जो भी बैकुंठ जाओ चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचेगो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख कन्हैया, तू कहेगो तो हम कूद पड़ेंगे। भगवान बोले कह तो रहे, कूदो। ब्रजवासी बोले तो लाला या कुंड में कूद के हम बैकुंठ चले जाएंगे? बोले हाँ। तो ये और बता दे, चले तो जाएंगे फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? कन्हैया बोले चिंता काय क्यों करो भैया, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, वापस भी लेते आऊंगा। अरे लाला, जब तू संग में है तो फिर हमें काय बात को डर। धमाधम सबरे कूद गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। डुबकी मारते ही सबके सब बैकुंठ में अपने आप को खड़े पाए। और क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। सबके सब पीतांबरधारी चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हुए हैं। देख करके वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासी स्तब्ध रह गए। अरे भैया, सच में वैकुंठ आ गए। देख देख सब चार चार हाथ वाले डोल रहे, दो हाथ वाले तो हम ही तुम दिस रहे। बड़ो जोरदार है भाई, चलो भीतर तक पूरा वैकुंठ घूम के आए। तब तक एक ग्वाला बोलो रुको रुको, परदेश वाली बात है, अकेले मुंह उठा के कहीं घूमेंगे, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता ना बताएगो। यहाँ पर अकेले कहीं ना जाएंगे, जहां भी जाएंगे कन्हैया के साथ जाएंगे, वो लायो है वो ही घुमावेगो। अब बोले कहाँ है कन्हैया? एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान, हमें परदेश में अकेलो छोड़ के ये कहाँ चलो गयो? वह कन्हैया के बिना तो बड़ी विडंबना है जाएगी अपनी, हम तो कहोगे जाने पहचाने ना यहाँ पर। एक ब्रजवासी बोलो डरो मत, चलो चल के काऊ से पूछ लें। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास जाके ब्रजवासी बोले भैया जी राम राम। भगवत पार्षदों ने इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और डर गए, आपस में बोले ये कहाँ आए गए भैया जी, तो राम राम ही ना करे हमते। दूसरों बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर जगह की भाषा व्यवहार अलग अलग हों, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहाँ जैसी रीति रिवाज बोल चाल, तो यहाँ पर राम राम नहीं करते होंगे। एक बोलो भैया तो फिर अपन कन्हैया है कहाँ ढूंढ जाए। तब तक एक बोलो वो देख, वो नाक के ऊपर वहां जाके बैठ गए हो कन्हैया सांप के ऊपर। वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए हो, यहां आकर के 1000 फन वाले नांग पे बैठ गए हो, चलो चल के मिलें। पर जैसे ही दौड़ने लगे आगे तो सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं, दूर से ही दंडोत करो। सो बेचारे ब्रजवासी डरे डरे दूर से ही हाथ जोड़ने लगे, बारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे। इतने में देखा कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण यम समस्त देवी देवता पंक्तिबद्ध आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं।
विविध छंदों में वेद मंत्रों से दिव्य भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख देख, अब तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी आए गए, और सबके सब कन्हैया की तरफ कैसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भाई कन्हैया के तो बड़े ठाटे हैं, यहां पर सब आश्चर्यचकित होकर के यह दृश्य देख रहे हैं ब्रजवासी। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। कोई शिखरणी छंद में स्तुति कर रहा है तो कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है। विविध छंदों से गोविंद की स्तुति करते देवताओं को देखा तो दंग रह गए ब्रजवासी, इतने डर गए कि आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोले कन्हैया भैया देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन बुला ले हमें भैया। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से एकदम उछल के बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले बंसी वारे की सब दौड़ करके कन्हैया से लिपट गए। कन्हैया भैया तेने गजब कर दियो लाला, सच में हमें वैकुंठ घुमाई दियो। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। अरे कन्हैया मत पूछे भैया, हमने जीवन में आज पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखे भैया, बड़ो अद्भुत है तेरो वैकुंठ, हम वर्णन ना कर सके। भगवान बोले पहले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना आए। ब्रजवासी बोले लाला तू बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बताएं। बोले हाँ सांची बताओ। तो सुन लाला, तेरो वैकुंठ है बहुत सुंदर, ये तो कहनी पड़ेगी, पर सांची बात यह है कि हमें नेको आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों भैया, कहा कमी पड़ गई तुम्हें, आनंद क्यों ना आयो। ब्रजवासी बोले सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि कोई कब से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप। हम तो डर गए भैया, हमने फिर काऊ से बात ही ना करी। हमने मन को समझा लिया कि यहाँ की भाषा कछु और होगी भाई, बात को तो बुरो ना लगो। सबसे बुरी बात ये लगी कि हमने तो को सांप पर बैठो पायो। हमने सोची और कोई पहचाने ना पहचाने, पर तू तो पहचाने को भाई। पर हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश कर ली, काऊ ने हमें मिलन ना दियो, तेरे पास ना जा पाए और ना तू हमारे पास आयो। तो जा वैकुंठ में हम तेरे पास ना पहुंच पाए तो उसे बातें ना करवाएं, ऐसो वैकुंठ को हम क्या करेंगे। अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे, तेरे संग में कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे संग बैठ के प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, गाय बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये आनंद वृंदावन जैसो तेरो वैकुंठ में कबू ना मिल सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैकुंठ में भगवान अति दुर्लभ और ब्रज में आकर के हो गए अति सुलभ। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहि अहीर की छोहरिया छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। सारे ब्रह्मांड को नचाने वाले ईश्वर वैकुंठनाथ हैं, वैकुंठपति हैं। सब ही नचावत राम गोसाई उमा दारू जो सित की नाई। कठपुतली की तरह सारी दुनिया को नचा रहे हैं, सारे जगत के मालिक बने बैठे हैं। परंतु वृंदावन में भगवान अपने को इतना सुलभ कर दिए, परमात्मा का इतना सरलीकरण ब्रज में हो गया कि गोपियां धमकी देती रहती हैं कन्हैया को, लाला खबरदार जो मेरी मटकी फोड़ दी तेने, मटकी फोड़ दी तो तेरी शिकायत कर दूंगी मैया ते, और तो को उखल में बंधवा दूंगी, तेरो आवो जावो बंद करवा दूंगी, तेरी रास्ता बंद है जाएगी। ऐसे गोपियां कन्हैया को धमकाती हैं, डराती हैं मैया की धौंस दे करके, और भगवान डर भी जाते हैं गोपियों से। यद विभेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी जिससे भय खाता हो, उस भगवान को गोपियां वृंदावन में डराती धमकाती रहती हैं। जरा उस छवि का एक बार दर्शन करें वृंदावन में, ठाकुर जी कितने सरल और सुलभ हैं। गोपियां डांटती हुई कह रही हैं, अरे तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोय काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोय काऊ दिन हाथ
लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, लाला मत फोड़ दही की मटकी। दोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालन बरसाने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। तेरी धौंस में नाय आने की, तेरी धौंस में न आने की, तेरी धौंस में न आने की। तेरी धौंस में न आने की। अरररररर तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की श्री राधे। जसोदा से कह आई, मात जसोदा से कह आई, मात जसोदा से कह आई। अरे मात जसोदा से कह आई। अब घर चल तेरी हो ये पिटाई, अब घर चल तेरी हो ये पिटाई। अब घर चल तेरी हो ये पिटाई। अब घर चल तेरी हो ये पिटाई। अररररर तोहे उखल ते बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे उखल से बंधवाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। श्री राधे। अरे मेरी तेरी प्रीत पुरानी, तेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेने कान्हा नाय पहचानी, मैंने कान्हा नाय पहचानी। तेने कान्हा ना पहचानी। मैंने कान्हा नाय पहचानी। अररररर तोहे नैनन बीच बसायूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे नैनन बीच बसाई, हरि मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, कान्हा मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, लाला मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी।
बंद कराए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी तोहे ऊखल ते बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी वो तो उखल में बंधवाए दूंगी मत फोड़ दही मत फोड़ दही ओ मत फोड़ दही मत फोड़ दही मत फोड़ दही की मटकी। बोल नंद के लाला की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ब्रज के तो हमारे कृष्ण कन्हैया ब्रज में कितने सरल सुलभ सुगम हो गए। वैकुंठनाथ प्रभु के ऐश्वर्य का स्मरण करके सुखदेव जी अब भगवान के परम अंतरंग महारास लीला की चर्चा प्रारंभ करते हैं 5 अध्यायों में, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। रास रचाने वाले भगवान कृष्ण कौन हैं, पहले ही शब्द में परिचय दे दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ताह रात्रि वीक्ष्य भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। बड़ी सुंदर सुहावन शरद पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा की चांदनी से वनांचल एकदम सुशोभित हो रहा था। शारदीय सुमनों की सुगंध से वातावरण सुवासित हो रहा था, सुगंधित हो रहा था। ऐसी चंद्रमा की चांदनी शरद पूर्णिमा की देखकर माधव के मन में भी ब्रज गोपियों से विहार करने की इच्छा जगी। योगमायामुपाश्रितः भगवान ने तत्काल योग माया का स्मरण किया। अघटित घटना पटी ऐसी या माया जो असंभव को संभव कर दे, ऐसी अद्भुत अलौकिक भगवान की माया है। परंतु राधा रानी के बिना महारास संभव नहीं है। और महामुनि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से राधा नाम भागवत में लेते नहीं हैं, क्योंकि राधे नामोच्चारण मात्र से सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है। और सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुना रहे हैं जो सिर्फ 7 दिन के मेहमान हैं। तो समाधिस्थ होने पर कहीं कथा बीच में अवरुद्ध न हो जाए, इसलिए स्पष्ट राधा नाम सुखदेव जी नहीं लेते। और बिना राधा रानी के रासलीला का वर्णन कैसे करें, तो योग माया कह करके राधा रानी का स्मरण किया। योग माया का अर्थ राधा कैसे हो जाएगा? बोले योगाय संयोगाय या माया कृपा। योग माने मिलाना और माया माने कृपा। तो जो अपनी कृपा करुणा से विमुख जीवों को भगवान से जोड़ने का, मिलाने का काम करती हैं, वे भगवती वृषभानुनंदनी हैं राधा रानी योग माया। माया कृपायाम दंभे च अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। जो निरंतर भगवान से सर्वदा संपृक्त रहती है, अपने प्रियतम प्यारे प्रभु से पल भर को भी पृथक नहीं होती। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों एक दूसरे के चकोर और दोनों एक दूसरे के चंद्रमा बने हुए हैं। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरवरात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत, मानो कब हूं मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। दोनों प्रिया प्रीतम निरंतर एक दूसरे से हमेशा मिले रहते हैं।
सर्वांगीण मिलन सर्वदा है, मिले ही रहत फिर भी मानो कबहू मिले ना। प्रतिक्षण ये अनुभूति रहती है कि हम कभी मिले ही नहीं। ये प्रेम की सर्वोच्च स्थिति है, जब प्रियतम को प्राप्त करके भी मिलन की तीव्रता निरंतर बनी रहे। ये अलौकिक प्रेम है। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं कि रसिक की वाणी रसिक बिना कोई समझ सके ना। रसिकों की बातें रसिक जन ही समझ सकते हैं, सामान्य जीवों की समझ से परे है। तो आज प्यारे ने बड़ी प्यारी मुरली बजाई और बंसी में प्रत्येक गोपी को अपना नाम सुनाई पड़ा कि प्यारे मुझे पुकार रहे हैं। इतनी प्यारी बंसी बजाई। बंसी क्या है? बंसी कौन है? बोले वंशस्तु भगवान रुद्र, रुद्रांशिका तु वंशिका। देवादिदेव महादेव जब प्रभु राम जी बन के आए अवध में, तो भोले बाबा हनुमान जी बन के आए सेवा करने के लिए, और ऐसी अद्भुत राम जी की सेवा करी कि राम जी ऋणिया बन गए पवन पुत्र के। वाल्मीकि रामायण में प्रभु कहते हैं एक ही कश्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। हनुमान तेरे एक एक उपकार के बदले में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं, तब भी तुम्हारे ऋण से मैं उर्ण नहीं हो पाऊंगा। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। राम जी ऋणिया बन गए, और वे ही अवध के राम जी जब ब्रज में घनश्याम बन करके आए, दो रूपों में। राम दो अक्षर हैं, राम माने राधा, मां माने माधव। हमारे अवध के राम जी ही राधा माधव युगल रूप में प्रकट भये हैं। एकज ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। पर अवध में थे मर्यादा पुरुषोत्तम, ब्रज में आ गए लीला पुरुषोत्तम बन करके। तो जब कन्हैया बने राम जी, तो भोले बाबा बंसी बन करके आ गए। तो भगवान ने कहा बाबा आपने पहले बहुत सेवा कर ली, बहुत ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, अब हम आपकी सेवा करेंगे। और इसलिए भगवान ने बंसी को इतना अधिक आदर दिया, इतना सम्मान दिया, इतना महत्व दिया कि ब्रज गोपियों को सबसे ज्यादा यदि ईर्षा होती है तो बाबरी बंसी से होती है। सखी या बाबरी बंसी ने कौन सो पुण्य किया है जो निरंतर हमारे प्यारे के अधरों से लगी रहती है। हम तो सुबह शाम कन्हैया की एक झलक पाने के लिए ललचाती तड़पती रहती हैं, और इसे देखो अहरनिश गोविंद से लगी रहती है। एक पल को भी प्यारे इसको अपने से अलग नहीं करते। दूसरी कहती है बहन लगी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसमें है कि उससे हमारे कन्हैया से अपनी सेवा करवाती है। सेवा कैसे कराती है? ले जब मन होता है सेवा कराने का तभी कह देती है प्यारे मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और प्यारे इसके इतने दीवाने हैं कि तुरंत अपने कर कमल की हथेली का पलंग बिछाकर इस बाबरी को सुला देते हैं, लेटा लेते हैं। फिर कहती है लेट करके बिना तकिया के मेरे को नींद नहीं आती, तो प्यारे तुरंत अपने अधरों का तकिया इसके सिर के नीचे लगा देते हैं। अधरों पर सिर रखकर और कर कमल के पर्यंक पर लेट जाती है महारानी। फिर कहती है प्यारे जब तक कोई पैर ना दबाए मुझे अच्छी नींद नहीं आती। तो कन्हैया तुरंत अपनी अंगुलियों के द्वारा धीरे धीरे इसका पाद सम्माहन करना प्रारंभ कर देते हैं, इसके चरण दबाने लगते हैं। फिर कहती है हल्की सी गर्मी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा हवा कर दो तो और अच्छी प्यारी नींद आएगी। तो प्यारे अपने विशाल नयनों के पलकों को उठाते हैं गिराते हैं, उठाते हैं गिराते हैं, मानो पलकों के पंखा से इसकी हवा कर रहे हैं। फिर कहती है मैं महारानी हूं, मेरे ऊपर छत्र चमर होने चाहिए। तो कन्हैया के जो कानों के कुंडल हैं वो छत्र बन करके लटके हुए हैं। और नासाग्रे वर मौक्तिकम, नासाग्र में जो मोती लटक रहा है, हिल रहा है, लगता है जैसे चमर ढुला रहे हो इस बाबरी वेणु के सिर पर। अब तू बता बहन, छत्र चमर लगा करके प्रेम से पलंग पर लेट करके प्यारे इसकी इतनी सेवा करते हैं तो हमको ईर्षा भला कैसे नहीं होगी।
वही बंसी आज भगवान ने ऐसे बजाई कि प्रत्येक गोपी को अपना नाम उसमें सुनाई पड़ा कि प्यारे हमें बुला रहे हैं। बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ध्यान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। चुंबक की तरह गोपियों के चित्त को चुरा लिया चित्त चोर ने। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, जगमुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा, जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, जगमुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला, सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला, निशम्य गीतं गमदनि सनि दम गम दम गनि सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, गमदनि दम गमदनि सनि दम गमदनि सनि सनि दम गम दम गनि सा, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, जगमुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा, जगमुरन्यो ईश्वर की कृपा प्राप्त होने पर आपके ऊपर सदैव चारों तरफ सभी दिशाओं से अनुकंपा होने लगेगी। आपके पास लक्ष्मी माँ स्वयं चलकर आने लगेंगी। हर तरह से आपके ऊपर धन्य धान्य के साथ साथ अनुकंपाएं बरसती रहेंगी। यही प्रभु की कृपा मिलने का आपको एक आभास होता है, जिसके द्वारा प्रभु की कृपा को आप साक्षात रूप से देख सकते हैं। भक्तों, सर्वप्रथम मन को पवित्र करें। मन से छल कपट पाप इन सब को दूर करने का प्रयास करें, और जब यह सब दूर हो जाए तो उस मन से जब आप प्रभु के नाम का जाप करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे भक्तों, तो वह सैकड़ों माला जाप के बराबर होगा। कुंठित मन से जो जाप किया जाता है वह कारगर नहीं होता, किंतु शुद्ध मन से जिस समय आप भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर प्रभु का नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं या उनका ध्यान भजन लगाते हैं, उस समय आपका जो भी कर्म होता है वह प्रभु तक पहुंचता है और प्रभु उसे स्वीकार भी करते हैं। जितना ध्यान आप प्रभु पर लगाते हैं उतना ही ध्यान प्रभु आप पर लगाते हैं, जिससे आपका परम कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। भक्तों, हर तरह की संपत्ति, हर तरह का सुख आपको इसी जीवन में प्राप्त हो जाता है भक्तों। इसीलिए भक्ति शुद्ध मन से करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। आकृष्ट हुई, दौड़ी चली आई। कैसे कैसे कौन आई, सुखदेव जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि एक गैया दोह रही थी और जो बंसी की तान उसके कान में पड़ी, दोहनी वहीं पटक करके भागी चली आई। एक हलवा बना रही थी चूल्हे पर
बंसी की तान सुनते ही हलवा की कढ़ाई चूल्हे पे ही चढ़ाई छोड़ी और भागी चली आई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती समझ गए? एक तो गोबर से की जाती है आंगन की, और शाम का वक्त था ना जब बंसी बजी, तो शाम को आंगन की लीपा पोती सुबह होती है, शाम को नहीं। शाम को होती है चेहरे की लीपा पोती। बोलो राधे राधे राधे। अब सुखदेव जी तो महा अवधूत परमहंस, उन्होंने जब देखा किसी को लेप करते हुए, किसी ने क्रीम लगाई और हाथ पर घुमाया, तो सुखदेव जी तो लीपा पोती यही बोलेंगे। सुखदेव जी कहते लिम्पंच प्रमजंत्योन्या अंजंत काश्चलोचने। कोई लेप लगा रही थी तो कोई आंख में काजल लगा रही थी, परंतु जिसने लेप लगाया और बंसी कान में पड़ी तो जो लेप जितना जहां लगा था उतना ही लगा छोड़ा, उसे व्यवस्थित नहीं किया। कोई काजल लगा रही थी और कान में बंसी की तान पड़ी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली आई। कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई। कोई वस्त्र पहन रही थी तो व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययो, ऊट पटांग उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चली आई। ये सब वर्णन क्यों किया जा रहा है सुखदेव जी के द्वारा? ये बताने के लिए कि जब तक देहाध्यास की निवृत्ति नहीं होगी तब तक महारास में प्रवेश नहीं हो सकता। ये विदेहावस्था की लीला है, जिनकी स्थिति देह से ऊपर उठ चुकी है। यदि केवल स्त्री पुरुष का ही मिलन होता तो कोई भी नायिका, कोई भी स्त्री अपने प्रिय से अपूर्ण श्रृंगार में कभी मिलने नहीं जाती। और जितनी गोपियां मिलने रास में आ रही हैं, किसी का भी श्रृंगार पूर्ण नहीं है। किसी की एक आंख में काजल है, किसी के कपोल पर क्रीम लगी है, तो किसी के नाक की नथ कान में लटकी है, किसी के कपड़े उटपटांग हैं। ये सब वर्णन करके सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये विदेहावस्था की लीला है, ये जीवात्मा और परमात्मा के अद्भुत मिलन की लीला है। स्त्री पुरुष का मिलन मत समझ लेना। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में गोपियों का वर्णन आया। कितने प्रकार की गोपियां हैं? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि आदि हजारों प्रकार के साधक हैं जो ब्रज गोपी के रूप में गोविंद से मिलने आए हैं। दंडकारण्य के बड़े बड़े वीतराग संत जो पूरे शरीर में भस्म लगाए निरंतर तपस्या में संलग्न थे, और जब रामलला का दर्शन